द रोल ऑफ जुडिशियरी इन ऑब्जर्वेशन रिजर्वेशन। ओबीसी समाज, दलित समाज के लोगों को जो रिजर्वेशन मिलना चाहिए आज तक क्यों नहीं मिला। कॉन्फ्रेंस के हिस्सा बनने जा रहे हैं वो है चंद्रशेखर जी, जो कि पेशे से एडवोकेट है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग से कि अपना अपना मोबाइल साइलेंट कर लें। हम लोग का मोबाइल एक बार भी नहीं बजा। तो चंद्रशेखर जी जो कि पेशे से एडवोकेट है और सामाजिक व्यक्ति हैं, तो मैं इनसे आग्रह कर रहा हूं कि ये न्यायपालिका में, और मैं संक्षिप्त में रखने की बात करूंगा, जो भी कोई होगा जो मुद्दे से हट करके कोई अगर एग्जाम्पल होगा तो प्लीज नहीं दें। सिर्फ आपको न्यायपालिका में हिस्सेदारी की बात करनी है, उसी पे आपको ने बात करना है। 5 मिनट भी बोल देंगे तो बहुत बड़ी बात होती है। 5 मिनट ही आपको टाइम दे रहा हूं। एक मिनट। इसके बाद ये बैनर हटा लेना है और 2 प्रेजेंटेशन है, एक डोमिसाइल 1993 पे और एक सुधांशु जी का है, ठीक है। तो उसको है जो कि ध्यान रखना आपको, इसको तुरंत हटा देना इनके बाद। सबसे पहले मैं आज के इस प्रेस वार्ता के आयोजक जो विद द पीपल ये पैगाम, ऑल इंडिया डायमंड परिवार, ऑल इंडिया कुर्मी महासभा, अखिल भारतीय यादव महासभा और तमाम जो भी संस्थाएं इस प्रेस वार्ता को आयोजित कर रहे हैं उसको दिल से साधुवाद और धन्यवाद। हमारे इस प्रेस वार्ता के अहम सहयोगी अनिल जी, ज्योतिमाला जी, परवीन जी और भी जो इसमें अपना सहयोग दे रहे हैं उनको भी धन्यवाद। और साथ साथ मीडिया कर्मी के सभी उपस्थित दोस्तों को मेरा हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं इस प्रेस वार्ता के लिए। आज मेरा जो विषय है बोलने का वह है कि द रोल ऑफ जुडिशियरी इन रिजर्वेशन। पहले के सारे वक्ताओं ने सबने अपनी अपनी बातों को रिजर्वेशन पे रखा कि हमारे ओबीसी समाज, दलित समाज के लोगों को जो रिजर्वेशन मिलना चाहिए आज तक क्यों नहीं मिला, कितना मिलना चाहिए और फिर आगे जो मिला है उसको कैसे हम लेते रहे, उस रिजर्वेशन को हम अपने ओबीसी समाज और दलित समाज के लिए। ये आज के इस प्रेस वार्ता का अहम मुद्दा रहा। इस मुद्दे में जुडिशियरी का क्या रोल है, क्या रोल हो सकता है, इस पे मैं बात करूंगा। देखिए, आज तक जो भी लड़ाई लड़ा गया है, ये रिजर्वेशन जो है ये हम लोगों का एक अधिकार है और कोई भी अधिकार आपको यूं ही नहीं मिला आज तक। उसके लिए आप देखे होंगे कि हमारे ही समाज के हमारे पूर्वजों ने इस लड़ाई को बहुत लंबे समय से लड़ते आए हैं और लड़ते लड़ते वो इस लड़ाई को जब तक जुडिशियरी में लेके नहीं गए हैं उसको कहीं ना कहीं कोई चीज हासिल नहीं हुआ है। अभी हमारे पूर्व वक्ता ने जो हमसे अभी तुरंत पहले बोल रहे थे, उन्होंने बड़ी अच्छी एक बात कही, प्रतिनिधित्व की। हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ इंडिया का आर्टिकल 332 है, 332 और 334, ये 2 आर्टिकल है, वो बात ही करता है प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनेट पे। वो बात करता है कि आपका लोकसभा में कितना प्रतिनिधित्व होना चाहिए, आपका राज्यसभा में कितना प्रतिनिधित्व होना चाहिए और अकॉर्डिंगली आपके जितने भी राजस्व के डिपार्टमेंट है उसमें आपका प्रतिनिधित्व कितना होना चाहिए। वो आर्टिकल इसी पे बात ही करता है, लेकिन वो आपके प्रतिनिधित्व की बात जो आर्टिकल करेगा उसके लिए, इस आर्टिकल का फायदा लेने के लिए, इस आर्टिकल के तहत आपको जो फायदा मिलने वाला है उसके लिए पहले आपको एक चीज सुनिश्चित करना होगा कि आपका जनसंख्या कितना है। और जब तक वो आप सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे इस आर्टिकल का फायदा आप
नहीं ले पाएंगे। तो आर्टिकल हथियार तो आपके लिए बना दिया गया है। जुडिशियरी में आपके अधिकार को लेने के लिए वेपन्स तैयार है, लेकिन उस वेपन्स को यूज करने के लिए जो चीज आपके पास होना चाहिए वो आज है ही नहीं आपके पास। और आप लोग सब बुद्धिजीवी लोग यहां बैठे हैं, पूरे देश में कास्ट बेस्ड सेंसस की बात हो रही है। आज जातिगत आधार पे जनगणना की बात पूरे देश में हो रही है। बहुत कम नेताओं ने इसकी बात करी है, और वो इसलिए करी है कि जैसे ही आपकी जातिगत जनसंख्या जनगणना हो जाएगी, आपकी जनसंख्या स्पष्ट हो जाएगी, और आप अपने उस जनसंख्या के आधार पे इसी आर्टिकल के तहत आप अपना अधिकार ले लेंगे पार्लियामेंट में। इसलिए आज तक वो जातिगत जनसंख्या अधर में लटका हुआ है कि न ये जनसंख्या होगा और न इस आर्टिकल के तहत आप अपने अधिकार की बात करोगे। ये बहुत बड़ा सनसनी। पूरे देश में एक ही शख्सियत है जिसको आप लोग जानते हैं, जो आज से नहीं पिछले 20-25 साल से कास्ट बेस्ड सेंसस की बात कर रहा है, और उन्होंने अपने बिहार में करके भी दिखाया। और वो अगर पूरे देश में जिस दिन हो जाएगा, अब तो शायद ये कांग्रेस पार्टी भी उठाने लगी इस बात को, जिस दिन पूरे देश में ये कास्ट बेस्ड सेंसस हो जाएगा, इस आर्टिकल के तहत आपको बहुत बड़ा ये जो प्रतिनिधित्व की बात हमारे भाई साहब ने बोल के गए, आपको प्रतिनिधित्व मिल जाएगा। और ये जो आप सारी रिजर्वेशन में जहां जहां आपको ये रोरा आज खड़ा है कि चाहे जुडिशियरी में सारे सुप्रीम कोर्ट के जज बनेंगे तो कॉलेजियम सिस्टम से बनेंगे। अभी जो यूपीएससी का जो इंटरव्यू हटा के वहां भी कॉलेजियम करने जा रहा है, मतलब वो क्या करेगा, जिसको जब मर्जी होगा प्रशासनिक सेवा में ला देगा। तो वो जब तक आपका पार्लियामेंट में आप देखिए क्या होता है, जुडिशियरी का रोल कैसे है। कानून आप 2-3 तरीके से बना सकते हैं। एक तो आप पार्लियामेंट में कानून बना सकते हैं जहां आपके लोग होना चाहिए, जो उस रेशियो में आज नहीं है। दूसरा है कि आपका जुडिशियरी में उस तरह का जनसंख्या होना चाहिए, मतलब आपकी मेजोरिटी उतनी होनी चाहिए कि आप अपने फेवर में कानून बना सके। तीसरा एक कानून बनता है जो आप एक केस रीट या याचिका जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में डालते हो, आप जब लड़ते लड़ते उस पर फाइनली जजमेंट देता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, तो एक केस लॉ बन जाता है, वो भी एक कानून होता है। तो आज हम लोगों के पास बस जुडिशियरी का वो जो तीसरा वेपन है, क्योंकि वो कॉलेजियम के आधार पर जुडिशियरी जो 20 लोग हैं, तो उसमें 19 लोग कौन बैठे हुए हैं, आप भली भांति अवगत है इस बात से। और जो अगला बनेगा भी, तो चूंकि वहां भी कॉलेजियरी सिस्टम है, वो सिस्टम बनाए हुए उन्हीं लोगों का है। आज तक आप लोगों ने किसी ने उस कॉलेजियम सिस्टम पे प्रश्न चिन्ह तक लगाने वाला, कोई आवाज उठाने वाला नहीं हुआ। क्योंकि क्या है, आप जब बार काउंसिल में जाएंगे तो सारे इलेक्शन लड़के जो मेंबर है, टॉप के बार काउंसिल के प्रेसिडेंट है, वो सारे वही लोग हैं। वही उसी के आधार पे, वो कॉलेजियम सिस्टम के आधार पे सारे हाई कोर्ट के जज अपॉइंट होता है, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंट होता है। तो उसको आप ब्रेक कर ही नहीं सकते हैं। इधर पार्लियामेंट में आपकी मेजोरिटी नहीं है तो यहां भी नहीं कर सकते। तो तीसरा एक कौन सा वेपन्स बचा कि आप जुडिशियरी के थ्रू इसको रिट लेकर के आइए सुप्रीम कोर्ट में, इसके लंबे समय तक लड़ते रहिए और अपने अधिकार को लेते रहिए कि भैया कास्ट बेस्ड सेंसस क्यों नहीं कर रहे हो। अभी तक नेताओं ने मांग किया, 2-4 नेताओं ने मांग किया। अगर जिस दिन पब्लिक जिसका, और आप कह रहे हो कि 80% 90% हम लोग हैं, तो आप अपनी जनसंख्या के लिए लड़ो ना। आपका जिस दिन 90% होगा तब ना आप मांगोगे इस आर्टिकल के तहत हमें 90% पार्लियामेंट में मेंबर बना, जो आपके पास है ही नहीं जनसंख्या अभी। तो ये तीसरा जो वेपन है जुडिशियरी, और चाहे आप जहां भी आप कह रहे हो ना, मांगने से अगर मिल जाता ना तो दे दिया होता। मांगने से इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता है, अपने अधिकार को छीनना पड़ता है। और छीनने का जो ये तीसरा वेपन है जुडिशियरी, वही एक हम लोग के पास आज हथियार है कि ठीक है, सोशल मीडिया भी हमारे साथ है, हम रोड पे भी प्रदर्शन करके, आज प्रेस वार्ता करके इस चीजों को उठा सकते हैं। और तीसरा जो वेपन है जुडिशियरी, उसको भी करके उठा सकते हैं कि भैया हमारी जातीय जनगणना करा, हमारी जनसंख्या स्पष्ट कर, और उस जनसंख्या के आधार पे जो हर जगह, चाहे वो यूनिवर्सिटीज है,
चाहे वो बड़े बड़े संस्था है, चाहे वो पार्लियामेंट है, हर जगह हमें जो प्रतिनिधित्व है वो आर्टिकल 332 और 334 के तहत जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूंसी में है उसके तहत हमें ये अधिकार दिया जाए। और ये हर चीज में है। दूसरी बात क्या है कि आपके पास जानकारी होना चाहिए पर्याप्त। देखिए, हम कह रहे हैं कि हमें आज रिजर्व बैंक 6.5% रेट इंटरेस्ट पे बैंकों को लोन देता है। देखिए जानकारी क्या चीज है। और यही लोन मार्केट में आते आते 10 से 15% बैंक लेता है, जबकि बैंक को रिजर्व बैंक से क्लियर कट इंस्ट्रक्शन होता है कि आप 1.5% से 2% ही स्प्रेड लोगे। यानी अगर 6.5% रेपो रेट रिजर्व बैंक का है तो वो 2% यानी 8.5% ही बैंक ले सकता है। आप कोई भी एक लोन उठा के दिखा दो मुझे जो 10% से कम पे मिला हो। आपको जानकारी नहीं है, आप फाइट नहीं करते हैं। और जिसको जानकारी है, इससे भी देखिए फिर अगेन रिजर्व बैंक कहता है कि जो लोग भारत से एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसको 3% और सब्सिडी दो। यानी 6.5% का जो रेपो रेट है उस एक्सपोर्टर के लिए 3.5% है, उसको लेगा 6.5% और 3% क्या करेगा, उसको लौटा देगा सब्सिडी के आधार पे। तो उस एक्सपोर्टर को कितना पड़ा, 3.5% और 2% 5.5% पे सबसे सस्ता लोन उसको मिल गया। तो हम अपने ओबीसी समाज, दलित समाज के लोगों से ये भी कहना चाहते हैं कि आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उसमें अपनी 80%, 99% आप उस चीज को अचीव कीजिए, उसकी जानकारी रखिए, तब भी आपको इसका फायदा बेहतर मिलेगा। समय बहुत ले लिया, मुझे 5 ही मिनट का समय मिला था। अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद। थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने की जरूरत है क्योंकि अब हम लोग के पास 2 प्रेजेंटेशन है। उस प्रेजेंटेशन के माध्यम से सारा डाटा आप लोग को क्लियर करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करें, आप लोग कोऑपरेट करें। पहले एक आप लोग इसको पहले हटाएं, उसके हिसाब से करें। बस ये हट जाएगा। इसे हटा दीजिए, यहीं पे खड़े होकर उधर पीछे करना, आगे कर लीजिए। बस उसको लगा रहने दो। क्या होगा? बोलेंगे तो सिर्फ बोलते रहेंगे। लाइट बोलते रहिए। लाइट वायरलेस स्लाइड ना। अभी परवीन, ये भाई साहब है क्या? देखो जरा बाहर। अरे तो नीचे चले जाइएगा, बुला के लाइए। क्या नाम है? नहीं पता, लेकिन बोलिए कि प्रोजेक्टर चालू करना है। नीचे राजेश